दिनांक 2 मार्च को फतुहा थाना अंतर्गत एक घटना प्रतिवेदित हुई थी। उसमें फतुहा आरओबी की तरफ जाने वाली एएसएच सड़क के किनारे सोनारू के पास एक अज्ञात लड़के की बॉडी मिली थी। शुरुआत में उसकी पहचान नहीं हो पाई, लेकिन उसके पास जो कुछ कागजात बरामद हुए उसके आधार पर उसकी पहचान एक माँ कौमते नर्सिंग कॉलेज है, उसके छात्र अभिषेक राज, पिता का नाम अरविंद कुमार, ग्राम खोला बिगा, थाना हिसुआ, जिला नवादा के रूप में हुई। पहचान के बाद उसके परिवार से संपर्क किया गया, फिर पता चला कि वो नर्सिंग की पढ़ाई करता था और पास में ही किराए पर रहता था। घटना के दिन वो अपनी एक दोस्त के साथ कुछ कागजात जेरॉक्स कराने के लिए दुकान पर आया था। उसके बाद दोनों वो लड़की अपने घर चली गई और ये अपने घर जा रहा था। इसी क्रम में उसकी हत्या हो गई। घटना के बाद घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया और अन्य तकनीकी साक्ष्य जब एकत्रित किए गए तो पता चला कि इस घटना में एक ग्रुप शामिल है जो छीनताई का काम की घटना कई बार पहले भी अंजाम दे चुका है। जब इस ग्रुप के सदस्यों की पहचान की गई तो इस ग्रुप का जो एक मुख्य सदस्य था जिसने कई घटना को पहले भी अंजाम दिया है, वो पुलिस के दबिश की वजह से पहले ही जाके आत्मसमर्पण कर दिया, जो पहले से ही फतुहा थाना कांड संख्या 121/24 में वांछित था। उसके सरेंडर करने के बाद पुलिस को जब उसकी सूचना मिली तब पुलिस द्वारा उसे रिमांड पर लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की गई। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा पूरी घटनाक्रम को विस्तृत रूप से बताया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि घटना के दिन अभिषेक राज जब जेरॉक्स कराने के बाद वापस अपने घर की तरफ जा रहा था तो वहाँ 4 लड़के मिलकर उसके साथ छीना झपटी करने की कोशिश की। वो लोग उसका मोबाइल और पैसे उसे छीन लिए, लेकिन जब वो लोग भागने लगे तो अभिषेक राज ने उनमें से एक को पकड़ लिया। बाकी चारों ने मिलकर उसको छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक के शरीर से हट्टा कट्टा था और उसने तीनों को पटक दिया। तीनों को पटकने के बाद फिर एक को पकड़ लिया। उसको छुड़ाने के लिए अमित कुमार, पिता साधु पासवान, साकिन सोनारू, थाना फतुहा, जिला पटना, इसने पीछे से उसे गोली मार और अपने साथी को छुड़ाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। जब अमित को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, उसकी निशानदेही पर ही उसका साथी रॉकी, पिता माथुर, साकिन सुरगापड़, थाना फतुहा का रहने वाला है, उसको कल रात्रि गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त कट्टा, 6 कारतूस और 1 खोखा जो घटना में इस्तेमाल हुआ था उसे बरामद किया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि इस घटना में 4 लोग थे। बाकी 2 की पहचान की गई है, उनके विरुद्ध छापेमारी लगातार जारी है, इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा घटना में इनके द्वारा जो मोबाइल अभिषेक राज का लूटा गया था, मोबाइल भी इनके पास से बरामद हुआ। घटना के बाद इनका साथ में हथियार के साथ वीडियो भी इनके मोबाइल में जो खुद स्वयं इनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया है वो भी बरामद हुआ है। कुल मिलाकर पूरे घटना में पूरे के पूरे तकनीकी साक्ष्य मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेज से लेकर अन्य तकनीकी साक्ष्य, जिसके आधार पर इनके सजा कराए जाने की पूरी संभावना है। वीडियो बनाने अपराधी के ये चारों पहले से ही साथ में रहते थे और आवारा किस्म के लड़के हैं, जो पहले भी एक घटना को 121/24 इस घटना में इन्होंने एक लड़के का लैपटॉप और मोबाइल और कुछ पैसे छीने थे। जो लैपटॉप इन्होंने कहाँ बेचा था इसका भी सत्यापन हो गया है, उसमें किसे बेचा था इस संबंध में भी पुलिस को जानकारी है, उसके विरुद्ध भी छापेमारी जारी है। उस घटना के 3 दिन बाद ही इन्होंने दूसरी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद जब इनको पता चले कि पुलिस को इन पर शक है, इनको पुलिस ढूंढ रही है, तो होशियारी दिखाते हुए इसने पहले ही जाके उस चोरी वाले केस में, ताकि पुलिस का शक इस मर्डर केस में इस पर ना हो, चोरी वाले केस में इसने जाके आत्मसमर्पण कर दिया। वीडियो बनाने का मेन पर्पस। घटना के बाद जो अभिषेक से मोबाइल लूटा गया था वो इन्होंने 1200 रुपये में किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया था, जो मोबाइल बरामद किया जा चुका है। घटना के बाद उस मोबाइल का वीडियो बनाया था इन्होंने, और घटना के बाद ये लोग हथियार के साथ खुद का भी वीडियो रिकॉर्ड किया था साथ में, जो इनके मोबाइल से बरामद। जिससे स्पष्ट हुआ कि चारों घटना के दिन और घटना के पहले भी साथ में मिलकर अपराध। मेन पर्पस क्या निकला? घटना का मेन पर्पस था कि उन्होंने उसके साथ छीना झपटी करने की कोशिश की, लूट की घटना। उसमें सफल होने के बावजूद जब जो मृतक है उसने इनको पकड़ लिया और वो शरीर से इनसे ज़्यादा ताकतवर निकला, तो उसके प्रतिरोध करने पर अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने उसको